हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार गिरी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो जो टॉपिक है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहने का मतलब कि क्वाइसन के ज़रिए, संभोग के ज़रिए जो बीमारियां फैलती है एक दूसरे में, मेल से मेल में, मेल टू फीमेल में। मेल से मेल कहने का मतलब जब भी होमोसेक्सुअल होता है तब। होमोसेक्सुअल का मतलब है रेक्टल क्वाइसन, यानी एनस के द्वारा जब क्वाइसन होता है वैसी परिस्थितियों में भी ये बीमारियां फैलती है। और ऐसे फिजिकल रिलेशन मेल और फीमेल में जैसे ही फिजिकल रिलेशन होते हैं वैसे भी बीमारियां ये फैलती है। मैं अब यहाँ पर जो लेके आया हूँ ये कॉमनेस्ट बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों में देखा गया है, ज़्यादा बीमारियां होती है, मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर सीन होते हैं इस तरह की बीमारियां, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि एसटीडी बीमारी, यानी जो बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो किसके द्वारा फैलती है, उसका काउज क्या है, वो कौन सा बैक्टीरियल है, वायरल है, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, वायरस का, जिसके जरिए ये बीमारियां एक दूसरे में फैल रही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहली बीमारी है वो गोनोरिया। गोनोरिया हम लोग शुरू से जानते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में सुजाक। मोस्ट प्रोबेबली ये सुजाक जो बीमारी होता है मेल के साथ साथ फीमेल को भी होता है और ये बहुत भयंकर रूप ले लेता है। इसके वजह से बच्चों को भी तकलीफ, अगर जो बच्चा जन्म नहीं लिया, प्रेग्नेंट कंडीशन में है, अगर उस मदर को ये बीमारी हो जाए तो मे भी वो होने वाला बच्चा भी इस बीमारी से सफ़र करेगा। लेकिन इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और ये जो बैक्टीरिया इसका नाम है नाइजेरिया गोनोरी, इस बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरी, या फिर इसको हम लोग ये बोलते हैं नाइजेरिया गोनोकोकस। ये बैक्टीरिया, इसके द्वारा जो बीमारी होती है वो है गोनोरिया। दूसरी जो बीमारी है वो है सिफिलिस। ये जो होता है इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज जो एक दूसरे से फैलता है मेल से मेल में और मेल से फीमेल में। मैंने पहले भी बताया कि मेल मेल कब फैलेगा, जब होमोसेक्सुअल होगा। होमोसेक्सुअल एक तरह का सेक्सुअल ऑफेंस है, सेक्सुअल परवर्जन है जो मेल के साथ होता है ड्यूरिंग एनस के द्वारा, एनस के साथ होता है। वैसी स्थिति में ये बीमारियां फैल सकती है। दूसरा कैंक्रॉइड, ये जो बीमारी है इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो है हेमोफिलस डुक्रियाई। ये भी बैक्टीरियल है जो इन्फेक्शन फैलाती है, इससे नुकसान होता है एसटीडी, और एक बार एसटीडी होने से उससे काफ़ी दिनों तक सफ़र किया जा सकता है। मोस्टली इसमें फीमेल सफ़र करती हैं क्योंकि जो पेरिनियम है एनस और वेजाइना के बीच में जो लेयर है, जो पार्ट है, जो डिवाइडेशन है वो पेरिनियम है। तो एनस के द्वारा बार बार इन्फेक्शन रिलीज होता है और वो इन्फेक्शन ऑरिफिस में, वेजाइनल ऑरिफिस में बार बार लगता है, जिसके वजह से ये हेमोफिलस, जितने भी बैक्टीरियल वायरस डिजीज, जितने भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वाले बीमारियां हैं वो सब हावी हो जाते हैं। बेसिकली इसमें जो यूरेथ्राइटिस होता है, इन्फेक्शन जो हो जाता है, उसमें ये संभावनाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरी। ये जो बीमारी है ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस टाइप L1 और L2 के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट है ग्रेनुलोमा इंग्वेनली। ये जो है ये डोनोवानी बॉडीज के द्वारा फैलती है। इसका एक और जो बैक्टीरियल नाम है वो है कैलिमेटोबैक्टीरिया ग्रैनुलोमेटिस। ये जो बैक्टीरिया, इसके जरिए जो इन्फेक्शन है ये लगता है। नेक्स्ट है हर्पिस जेनेटिलिया। ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं। ये वायरस होता है हर्पिस वायरस टाइप 2। इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं जिसको हम लोग HSV बोलते हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसके ज़रिए बीमारियां फैलती है। नेक्स्ट है स्कैबीज। आपने अक्सर घर में देखा है कि 2 फिंगर के बीच में फ्लूइड जम जाते हैं। ये भी एक एसटीडी डिजीज होता है जो पहले जेनाइटल ऑर्गन में फैलता है और उसके साथ साथ बॉडी के और भी पार्ट में ये फैलने चालू होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है सार्कोप्टिस स्कैबीज बोलते हैं। अक्सर
फ्लूइड जम जाता है, जैसे दो फिंगर जंक्शन के बीच में, ये जंक्शन पॉइंट है, तो इस बीच में यहाँ पर जम जाएगा और यहाँ पर फ्लूइड जमा हुआ रहेगा, और यही फ्लूइड बार बार जितना जगह रिलीज होगा उतना जगह एक नया फॉर्मेशन करना चालू कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैबिज। नेक्स्ट है पेडिकुलोसिस पेडिस। ये जो बीमारी है ये थायरस प्यूबिस के द्वारा फैलती है। थायरस प्यूबिक जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, उसके द्वारा ये फैलती है। और नेक्स्ट और मोस्ट डेंजरस जो डिजीज है वो है एड्स। एड्स दैट मीन्स अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, और जो इसका वायरस होता है HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये मोस्ट डेंजरस है। ये जितने भी बीमारियां हैं मोस्टली ट्रीटेबल हैं एक्सेप्ट एड्स। एड्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ रीजन इसका ये है कि इसमें जीन म्यूटेंट होते हैं। हर बार वायरस का जीन चेंज हो जाता है, जिसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी तैयार नहीं हुई, इसके लिए ना कोई वैक्सीन आई है, जिसके वजह से डेथ होती है। बाकी सब जितने भी STD डिजीज हैं इनको अकॉर्डिंग सिम्टम्स, अकॉर्डिंग मेडिसिन के द्वारा इसे ट्रीट किया जा सकता है और ये ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन HIV इज नॉट ट्रीटेबल, और ये ट्रीटेबल नहीं होता। हाँ, प्रिवेंशन किया जा सकता है, जितना ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे उससे बचाया जा सकता है, लेकिन इससे अगर किसी को एक बार हो गया तो इससे बचाया जा नहीं सकता, उसकी डेथ होगी। और उसका रीज़न सबसे बड़ा रहता है बेसिकली वो अदर इन्फेक्शन से पेशेंट डेथ करता है, ना कि एड्स के द्वारा। ये हम लोग बात किए STD डिजीज के लिए। अब 1 by 1 हम लोग इसको देखेंगे कि जब गोनोरिया अगर होता है, सिफिलिस अगर होता है, कैंक्रोइड अगर होता है, तो क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, आखिर क्या क्या कारण होंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।